जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु भक्ति मार्ग तरफरु आपण मानकु मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही परम ब्रह्म परम पुरुष नित्य नैमित्य प्रभु श्रीरामंकर गुणगारिमा ओ जन्म जीवनी उपरे आधारित संत तुलसीदासंक रचनाकृत श्रीरामचरित मानस आपण माने पूर्व अध्याय रे श्रवण करिथिले। श्रीराम बर बेशरे जाई मिथिला राजनगर सिंहद्वार रे उपनीत होइछंती। केते बाजणा बाजुछि, केते नारी माने सुंदर गीत गाउछंती ओ नर्तकी माने नृत्य करुछंती। समस्ते आनंद विभोर होई जाइछंती। सही आनंद कंद महाप्रभु श्रीराम को बरवेशरे देखी आउ सीतांक माता से मध्य प्रभु को देखी निज जामता रूप रे प्रभु को पाइथिबारु अत्यंत खुशी होइछंती। ए पर्यंत आपण माने श्रवण करिथिले। आसंतु आग को जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिचत्रुपातमहं वन्दे परमानन्द माधव परमानन्द माधव परमानन्द माधव। नयन निरुहति मंगल जानी परिछन्न करहि मुदित मन रानी। वेद विहित रुकुल चारु किन्न भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानी नेत्र जल को रोकी राणी प्रसन्न चित्तरे वंदापना विधान कले। विधि विधान तथा कुलाचार अनुसार से समस्त कर्म सुचारु रूपे संपादन कले। पंचशबद धुनी मंगल गाना पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती रघु तिन्ह दीन्हा राम गमनु मंडप तब किन्हा। पंचदश तंत्री ताल झांझ नागरा ओ महुरी यही पांच प्रकार वाद्यर शब्द जहाको पंच शब्द कहा जाए। पंचध्वनि वेदध्वनि भाटध्वनि जयध्वनि शंखध्वनि और हुलहुली ध्वनि ए हेउछि पंचध्वनि। पंच शब्द पंचध्वनि एहिपरि विभिन्न प्रकार पंचाक्षर शब्द ओ प्रजिश आम हिंदू शास्त्र मानकरे अछि। एवं मंगल गान हेउथाए। नाना प्रकार वस्त्रर पहाड़ पड़िथाए। रानी आरती करी अर्घ्य देवा परे श्रीराम वेदी को गले। दशरथु सहित समाज विराजे विवाह बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला शांति पढ़ई महिषुर अनुकूला। दशरथ निज मंडली सहित विराजमान कले। तांकर वैभव देखि लोक माने मध्य लज्जित होई गले। मझिरे मझिरे देवता माने पुष्पवृष्टि करुथंती एवं ब्राह्मण माने समयानुकूल शांति पाठ करुथंती। नभरु नगर कोलाहल होई आपनी पर कछु सुनई न कोई। एही विधि राम मंडप आए अरघु देई आसन बैठाए।
ଆକାଶରେ ଯେପରି ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କୋଳାହଳ ଲାଗି ରହିଲା। ଫଳରେ ପର କଥା ଶୁଭୁ ନଥାଏ କି ନିଜ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁ ନଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମ ବେଦୀକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଆସନ ଉପରେ ବସାଇ ଦିଆଗଲା। ବୈଠାରି ଆସନ ରତି କରି ନିରିଖି ବରୁ ସୁଖ ପାଓହି ମନି ବସନ ଭୂଷଣ ଭୂରିವರହି ନାରୀ ମଙ୍ଗଳ ଗାଓହି ବ୍ରହ୍ମାଦି ସୁର बर प्रवेश बनाई कौतुक देखाई आलोक किर घुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखाई। आसन रे बसई आरती करी बरकू देखि नारी माने आनंद अनुभव करुथांती। सेमाने बहु परिमाणर मणि ओ बसन भूषण उत्सर्ग करी मंगल आरती गाउथांती। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता माने ब्राह्मण बेशरे आसी सेठाकार कौतुक देखुथांती। सेमाने रघुकुल कमलर सूर्य श्रीरामंकर रूप देखि निज निजर जीवन सार्थक होईगला बोली अनुभव करुथांती। नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई मुदित सहाय नाई शिरहरसु न हृदय समाहि न हृदय समाहि। श्रीरामଙ୍କ उद्देश्य उत्सर्ग करा जाइथिबा विविध सामग्री भाग करी नेबा बेले बारिक दिहुड़िया भाट ओ नट माने खुशी होउथांती एवं आनंद उद्वेलित हृदय रे मथा नुआइबा छଳରେ प्रभुଙ୍କୁ आशीष देई मंगल कामना करथांती। मिले जनकु दशरथ अति प्रीति करी वैदिक लौकिका साबरीति मिलत महादौरा विराजे उपमा खोजी खोजी कपिलाजे। वैदिक एवं लौकिक समस्त रीति पालन करी जनक ओ दशरथ अत्यंत प्रेमर सहित परस्पर मिलित हेले। मिलन समय रे उभय राजा एपरी शोभा पाइले जे कवि माने तार उपमा खोजी खोजी लज्जित होइगले। लही न कतहु हारी मानी इन्ह समय उपमा उरानी समध देखी देव अनुरागे सुमन बरसी जसु गाओ न लागे। खोजी खोजी उपमा कौनसी उपमा न पाइबारु मने मने हारी सेमाने एही उपमा निश्चित कले जे सेही माने केवल सेमानंकर समान। दुई संबंधींकर मिलन बा परस्पर संबंध देखि देवता माने अभिभूत होइगले एवं सेमानंक उपरे पुष्पवृष्टि करी सेमानंक जस गाइबाकु लागिले। एठारे संबंधी कहिले दुई समुदी को बुझाए आम ओडिया भाषा रे, कारण दुई अजणा परिवार मध्यरे जो संबंध प्रतिष्ठा करा जाए तांकु संबंधी बोली कुआ जाए, किंतु ताहा अपभ्रंश होई कालक्रमे समुद्रे परिणत होईछि। जगु बिरांची उपमा जावा जबते देखे सुने ब्याह बहुत बहुत बते सकल भांति समसाजु समाजु सम संबंधी देखे हम आजु। से माने कहिले
ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ ବିବାହ ଦେଖିଲୁଣି ଏବଂ ବହୁ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁଣି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସକଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମାନ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ସମାନ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ତଥା ସମସ୍କନ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ। ଦେଓଗିରା ଶୁନି ସୁନ୍ଦର ସଞ୍ଚି ପ୍ରୀତି ଅଲୌକିକ ଦୁଦୁଦି ସୀମାଚି ଦେଓ ପାଉଁଡ଼େ ଅରଘୁ ସୁହାଏ ସାଦର ଜନକୁ ମଣ୍ଡପ ହିଲାଏ ସାଦର ଜନକୁ ମଣ୍ଡପ ହିଲାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରୀତି ଖେଳିଗଲା। ହାତରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ଏବଂ ଚାଲିବା ବାଟରେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ବିଛାଇ ଜନକ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ମଣ୍ଡପକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ମଣ୍ଡପ ବିଲୋକି ବିଚିତ୍ର ରଚନା ରୁଚିରତା ମୁନି ମନହରେ ନିଜ ପାନି ଜନକ ସୁଜନ ସବ କହୁଁ ଆନି ସିଂହାସନ ଧରେ କୁଳ ଇଷ୍ଟ ସରି ସବଶିଷ୍ଟ ପୂଜେ ବିନୟ କରି ଆଶିଷ ଲହି କୌଣ କୌଶିକ କି ପୂଜତ ପରମ ପ୍ରୀତି କୀର୍ତ୍ତି ତ ନ ପରହି କହି। ମଣ୍ଡପ ଦେଖି ଏବଂ ତାର ବିଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁନିମାନଙ୍କର ମନ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲା। ସଜ୍ଜନ ଶିରୋମଣି ଜନକ ନିଜ ହାତରେ ବୋହି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ରଖିଦେଲେ। ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ନିଜ କୁଳର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ବିନୟ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବେଳର ପରମ ପ୍ରୀତିର ରୀତି ତ ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମ ଚାପିରଣୁ ଭଙ୍ଗ ମୁନିର ପିମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମସୁଥବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।